फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल कैरियर के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अशफाक। अभी हम लोग जो सीखेंगे वो रहेगा मैथ। इसमें मैथ के जो चैप्टर हम लोग देख रहे हैं वो आपका 1 है, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। इसका एक्सरसाइज नंबर जो होगा वो होगा आपका 1.4। इसमें हम लोग 1.4 में देखेंगे कि कोई भी भिन्न संख्या का दशमलव प्रसार जो है वो शांत होगा या अशांत होगा। अगर शांत होगा तो उसका दशमलव क्या होगा वो हमें बिना भाग किए हुए बताना है। तो बस सब स्टूडेंट आखिर तक बने रहेंगे, पूरा समझेंगे, आपका पूरा 1.4 जो है समाप्त हो जाएगा और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले यदि कोई चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप भी बिल्कुल आसानीपूर्वक हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, यानी कि लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करनी है और दिए गए जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, ये हमें बतानी है। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे दो वर्क आपको करके दिखलाएंगे। अगर अशांत होगा तो वहीं पे छोड़ देना है, अगर शांत होगा तो उसका दशमलव भी निकाल के दिखलाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें कहता यह है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो शांत है उसका दशमलव निकाले। इसलिए हम क्या करेंगे कि यहीं पे क्या करेंगे कि जो दशमलव शांत होगा उसका दशमलव हम निकाल देंगे, ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन नंबर 1 के साथ साथ 2 भी कंप्लीट हो जाएगा एक ही क्वेश्चन में। तो चलिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसका फर्स्ट देखिएगा तो आपका फर्स्ट में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ है 13 अब बटा में है आपका 3125। कितना लिखा हुआ आपका 3125, 13 बटा में 3125। अब यह हमें बताना है कि 13 में अगर 3125 से भाग करें, डिवाइड करें, भाग करके नहीं दिखलाना है यहाँ पे, तो ये इसका दशमलव जो है वो शांत होगा या अशांत होगा, यानी कि भाग लगेगा तो भागफल जाके रुक जाएगा या नहीं रुकने वाला होगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, तो भाग तो करना नहीं है, तो नीचे जो दिया जाएगा ना देखते समझते चलिएगा, ऊपर में जो है जैसे है वैसे लिख देना है। जैसे ऊपर लिखा हुआ 13 तो 13 लिख देना है। उसके बाद देखिए बटा तो बटा दीजिए, और नीचे में क्या लिखा हुआ आपका 3125, तो 3125 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो ये 5 से देखिए 3125 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 5 से लगेगा भागिए, तो 6 2 8 8 5 13, 5 से लगाइए तो 5 6 30, 5 2 10 हो जाएगा ये 25 25 625, फिर 5 से लगाइएगा तो हो जाएगा 125, 5 से लगाइएगा तो हो जाएगा 25 और फिर 5 से लगाइएगा तो हो जाएगा आपका कितना 5, यानी कि 5 बार आएगा आपका 5। कितना आएगा 5 बार आएगा 5। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 के पावर कितना 5, यानी कि नीचे वाली संख्या जो भी रहेगी उसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड करना यहाँ पे हम बता दिए हैं। अब वैसे आपका पहला जो चैप्टर है, दूसरा जो चैप्टर है 1.2 जो है आपका एक्सरसाइज, उसमें पूरा अभाज्य गुणनखंड हम पहले ही बता चुके हैं। अब देखिए यहीं से हम लोग शांत और अशांत का पता करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से यहाँ समझ लीजिएगा। अगर नीचे में, यानी कि ऊपर से कोई मतलब नहीं है, नीचे में अगर नीचे वाली जो भी संख्या होगी उसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 वाला अगर आ जाए तो वो आपका शांत होगा। जैसे यहाँ पे क्या रहा है आपका 5 वाला, पावर से कोई मतलब नहीं लेना है, ठीक है। अगर 2 वाला होता, सिर्फ 2 होता तब भी आपका शांत होगा। और 2 वाला और 5 वाला के अलावा जैसे कुछ आ जाता और वो ऊपर वाला से नहीं करता तो वो क्या होगा आपका अशांत होगा। तो यहाँ पे क्या होगा 5 है सिर्फ नीचे में, ये आधार देखिएगा, पावर से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे 5 है, जिस कारण से क्या होगा आपका शांत होगा। क्या होगा आपका शांत होगा। अब यहाँ पे अगर ये शांत होगा तो इसका दशमलव निकालना है, भाग नहीं करना है। देखिए क्या करेंगे, 5 कितनी बार है पावर में, तो 5 बार, तो हम 2 को 5 बार लगा देंगे, 2 को 5 बार। आप कहेगा सर 2 को 5 2 के पावर 5 क्यों लिख दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको भाग करना नहीं है और भाग दशमलव निकाल के दिखाना है। तो 0 यानी कि 10 का भाग, 100 का भाग, 1000 का भाग, 10,000 का भाग बिल्कुल ईजी होता है। तो हम यहाँ पे जितनी बार 5 रहेगा ना, जितनी बार 5 रहेगा उतनी बार 2 लगा देना है, यानी कि 5 की संख्या और 2 की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए। तो जब नीचे लगाइएगा तो आपको ऊपर भी लगाना पड़ेगा। तो 2 के पावर 5 का क्या मतलब होता है कि 5 बार 2 गुना में, तो देखिए 2 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो ऊपर में हम लिख देते हैं आपका 32, यानी कि देखिए ये आपका 32 है, 2 के पावर 5, दोनों एक ही लिखा हुआ, एक ही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। 32 नॉर्मल अंक है और 2 के पावर 5 पावर में है, लेकिन ये भी 32 है, ये भी समझिए तो 32 से लिखा हुआ। ऊपर गुना कर दो, तो ऊपर जैसे गुना करेंगे तो 13 दूना 26 और 13 3 39 और 2 कितना हो जाएगा आपका
आपका हो जाएगा 41। कितना हो जाएगा? 13 दूना 26 के 6 हासिल बच जाएगा 2, 13 3 39 2 41। अब बटा ये बताइए 5 के पावर 5, 2 के पावर 5, मतलब 5 दूना कितना 10, उसके पावर कितना होगा आपका 5 होगा। 5 दूना 10, पावर में कितना है 5। अब देखिए यहाँ पे 416 का 416, अब बटा 10 के पावर 5 है, मतलब 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, 5 बार 10। आप गुना कीजिएगा तो एक पे कितना जीरो होगा? 5 जीरो आएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा, इतना आ गया। अब क्या करना है आपको, ऊपर जो अंक लिखा है उसको लिख दीजिए। 416 लिखा हुआ है, नीचे में कितना जीरो है? 5 जीरो है। दाईं तरफ से काउंटिंग कीजिए, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, यहाँ पे जो दे दीजिए 4 अंक, जो दीजिए 5 अंक या दशमलव डाल दीजिए और आगे लगा दीजिए। यही हो जाएगा आपका आंसर। क्योंकि किसी भी संख्या के पहले अगर हम जीरो डालते हैं तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए जीरो यहाँ पे हम यहाँ डाले हैं। आज जीरो इसलिए डाले हैं क्योंकि 5 जीरो है, यानी कि 5 अंक के बाद हमको दशमलव रखना है, तो अंक तो पूरा करना पड़ेगा। तो अंक अगर जीरो इधर रख के कीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। तो पहले रख दिए 2 जीरो, 3 अंक 2 अंक 5 अंक हो गया। अब 5 अंक का दशमलव बैठा दिए और आपका भागफल यानी कि आपका दशमलव प्रसार निकल के आ गया। वो कितना है आपका? तो वो आ गया 0.00416। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए ठीक है, इतना निकल के आ जाएगा इसका दशमलव प्रसार, चूंकि ये शांत था। अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन, चूंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, समथिंग आप देखिएगा तो 10 क्वेश्चन है, तो हम कुछ क्वेश्चन हम बताएंगे, कुछ क्वेश्चन आप खुद बना लीजिएगा, बस आपको समझना है यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन को देखिएगा, इसका इसी का दूसरा नंबर, तो वो आपका है 17/8। बहुत ईजी है, 17/8, तो ये तो बहुत ईजी है ना। इसका भी निकालना है हमको, क्या है? दशमलव प्रसार का निकालना है, दशमलव प्रसार निकालना है, यानी कि 17 में अगर 8 से भाग दिया जाए तो भागफल यानी कि दशमलव में कितना आएगा और क्या आएगा वो बतानी है, भाग नहीं करना है, भाग नहीं करना। तो वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस, ऊपर में जो लिखा हुआ है उसको नोट कर लीजिए। तो ऊपर में कितना लिखा हुआ? 17 नोट कर लीजिए, बटा, और ये 8 का कर दीजिए अभाज्य गुणनखंड। इस तरह से 8 का क्या होता है? 2 से लगेगा 4, 2 से लगेगा क्या होगा आपका 2 कितनी बार आ जाएगा? 3 टाइम्स। 2 कितनी बार होगा? 3 टाइम्स होगा, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा आपका? 3। कोई दिक्कत? देखिए जो ये लिखा हुआ वही ये लिखा हुआ, ये आपका 17/8 लिखा हुआ है, 17/2 के पावर 3 लिखा हुआ। 2 के पावर 3 का क्या मतलब होता है? 8। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये भी आपका शांत है, ये भी क्या आपका शांत है, और शांत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/2 के पावर m गुना 5 के पावर n। इसके कहने का मतलब ये हुआ, P कोई भी संख्या 2 नीचे में होना चाहिए, m मतलब कोई भी पावर हो सकता है 5, n मतलब कोई भी पावर हो सकता है। अगर केवल आपको नीचे में 2 वाला आ रहा है, अगर आ रहा है तब भी शांत, अगर केवल 5 वाला आ रहा है तब भी शांत। जैसे यहाँ पे 5 वाला आ रहा था, शांत कर दिए, 2 वाला आ रहा फिर भी शांत। अगर यही इसी में किसी के गुना में अगर 3 आ जाता, जैसे अभाज्य गुणनखंड किए, इसी में अगर 3 आ जाता, 3 आ जाता अगर, तो ये आपका अशांत हो जाता है। आगे आएगा अशांत वाला भी आएगा, घबराइएगा नहीं, ठीक है। अब देखिए हमको करना है, इसको दशमलव लाना है, तो जितनी बार 2 होगा उतनी बार अगर हम 5 पूरा करेंगे तभी 2 पंचे 10 गुना होकर 1 पे 0 आएगा, है ना। 1 पे 0 0 हमको लाना होगा, चाहे आप जितनी बार 2 रहेगा उतनी बार 5 लगा देंगे, जितनी बार 5 रहेगा उतनी बार 2 लगा देंगे, यानी कि नीचे में 2 की संख्या और 5 की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पे लगा दीजिए, क्या लगाइएगा देखिए, तो 2 के पावर 5 के पावर कितना लगेगा? 3 लगेगा। कितना? 5 के पावर 3। चूंकि 2 है आपका 3 बार, तो 5 को भी रखना पड़ेगा 3 बार, तब तो 2 पंचे 10 और फिर 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब देखिए 5 के पावर 3 का क्या मतलब होता है, तो 5 के पावर 3 का मतलब होता है 5 3 बार गुना में। तो देखिए, तो गुना करके दिखलाते हैं आपको। 5 है, फिर 5 को 5 से गुना गए 5 25 और 25 पंचे 125, तो कितना होगा? 125। अब यहाँ पे इंटू में लिख दीजिए 125। आप कहेगा कि सर यहाँ पावर में लिखते हैं, ऊपर में काउंटिंग में क्यों लिख देते हैं? तो देखिए जैसा उसका पड़ोसी हो ना, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जैसा जहाँ जाए, अगर हम लोग कहीं जाए, जैसा वहाँ का वातावरण हो उसके हिसाब से हमें ढल जाना चाहिए। अब यहाँ पे ये पावर में है पड़ोसी, तो हम पावर में रखेंगे। यहाँ ऊपर का पड़ोसी क्या है? नॉर्मल अंक है, तो नॉर्मल अंक में रखेंगे। लेकिन ये भी 125 है, ये भी कितना लिखा हुआ? 125 लिखा हुआ, दोनों 125 ही है, ठीक है। तो जहाँ जैसे हम जाएंगे, जहाँ का वातावरण जैसा होगा उसी हिसाब से हमें ढल जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, 17 को गुना कर दो, 17 को 125 से गुना कीजिए। 17 पचे कितना होता है? 85, 5 बच जाएगा। 17 दूना 34, 34 और 8 बच रहा है। 34 और 8 कितना होगा आपका? 42, 42 का 2 हासिल बच जाएगा 4, 17 का 17 और 4 कितना होगा आपका? 21।
2125। अब बटा देखिए 2 पंचे कितना, 2 पंचे हो जाएगा 10 और उसके पावर में हो जाएगा आपका 3, 2 पंचे 10 और पावर में कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए ये जैसे है ऊपर में वैसे लिख दीजिए, 2125 है, 2125 लिख दीजिए और 10 के पावर कितना लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ, 10 के पावर कितना लिखा हुआ आपका 3, मतलब 10 गुना 10 गुना 10। जस्ट अभी लिख चुके हैं यहाँ पे देखिए 5 बार था तो 5 बार लिखे था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो 10 के पावर 3 मतलब 10 3 बार गुना में तो हो जाएगा 1 पे कितना जीरो, 3 जीरो होगा, 1 पे 3 जीरो, यानी कि 10 गुना 10 गुना 10 तो कितना होगा, 1 पे 3 जीरो होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे 1 पे जीरो, यही मेरा मकसद यही होता है कि 1 पे 0 0 आना चाहिए। देखिए 1 पे 0 0 यहाँ भी लाए थे, ऊपर में जो अंक लिखा हुआ उसको नोट कर लीजिए, 2125 लिखा हुआ है। अब देखिए 1 पे कितना जीरो है, तो 1 पे 3 जीरो है। दाहिने हाथ से है ना, यानी कि राइट हैंड की तरफ से काउंटिंग कीजिए 3 अंक, 3 अंक ही क्यों काउंटिंग करेंगे, क्योंकि 1 पे 3 जीरो है, जितना जीरो रहेगा 1 पे उतने अंक की हम लोग काउंटिंग करेंगे और दाहिने यानी कि राइट साइड से, और वहां पे दशमलव रख देंगे। तो 1 2 3 तो दशमलव का होगा आपका यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 2.125 इसका राइट आंसर होगा। यानी अगर हम 17 में अगर 8 से भाग देंगे तो इसका दशमलव शांत होगा, यानी कि भाग करने के बाद यहीं पे जाके वो रुक जाएगा और वो रुकेगा जो वो रहेगा 2.125। उम्मीद है बिल्कुल इजी से आपको समझ में आ गया होगा दोनों क्वेश्चन। तो जिनको स्क्रीनशॉट करना हो जल्दी से कर लीजिएगा, फिर हम आगे बताएंगे अगला क्वेश्चन। क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपका 10 क्वेश्चन है, ठीक है, 10 क्वेश्चन है। वहां तो कहता है 1 में कि शांत अशांत बताइए, और 2 में कहता है कि अगर शांत होगा तो दशमलव निकाले। इसलिए आप हम दोनों काम कर देते हैं, अगर शांत होगा तो निकाल देंगे, अशांत का नहीं निकलेगा, ठीक है, अशांत का दशमलव नहीं निकलेगा। इसीलिए सवाल में आपको नहीं कहा जाएगा कि अशांत का दशमलव निकालिए, क्योंकि अशांत में 1 पे 0 0 आपका नहीं आएगा, और 1 पे 0 0 आएगा ही नहीं तो वो दशमलव बिना भाग किए हुए निकलेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग भाग तो कर नहीं रहे हैं, अब बिना भाग किए हुए निकल रहे हैं, ठीक है। चलिए इतना ठीक है, कंप्लीट है। तो जो क्लास में देरी से आएंगे, क्लास को जो अब तक लाइक नहीं किए होंगे लाइक जरूर कर देंगे सब स्टूडेंट। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर में क्या कहता है, तो तीसरा भी देखिएगा स्पष्ट होगा आपके सामने, सब क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा होगा। तीसरा में है 64 क्या 64 बाई आपका हो जाएगा 455, कितना 455 455। अगर हम 64 में 455 से भाग दें, 64 में अगर 455 से अगर भाग दें तो इसका दशमलव शांत होगा कि अशांत होगा। देखिए 1 मिनट में हो जाएगा। देखिएगा 64 का 64 लिखेंगे, अब बटा वेट करेंगे, 455 का अभाज्य गुणनखंड कर लो, यहाँ पे जस्ट किए तो 455 का। तो आप जो है ना इसको 200 तो भाग लगा नहीं सकते हैं, 5 5 10 4 14 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगेगा भाग, 5 से भाग लगाइए, 5 8 40, सॉरी 1 मिनट, 5 9 45, 5 9 45 और 5 1 5 91 हो जाएगा, फिर 7 से लगेगा, जो हो जाएगा आपका 13। यानी कि 455 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 5 गुना 7 गुना 13 होगा। अब ये बताइए, अभी हम जस्ट आपको बता रहे हैं p के पावर t बट्टा, अभी क्या पता है शांत का फॉर्मूला क्या होता है, p के पावर p बट्टा 2 के पावर 5 गुना 2 के पावर m गुना 5 के पावर n, ये होता है शांत का फॉर्मूला। किसका, शांत का फॉर्मूला होता है। अब ये बताइए अगर आप कि नीचे में क्या है, या तो 2 होना चाहिए या तो गुना में 5 होना चाहिए, और यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, 5 तो है अच्छी बात है, लेकिन क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 13 दिख रहा है, और ये 7 आपका गायब होगा नहीं, इससे कटेगा, कट के गायब तो होने वाला है नहीं। कहने का मतलब ये है कि ये आपका अशांत होगा। क्यों अशांत होगा, हम लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि यह जो है ना p बटा 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसीलिए यह क्या होगा, अशांत होगा, अशांत होगा। और जिसका अशांत होगा उसका दशमलव हमको निकालने के लिए नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वह दशमलव बटा में आपका 1 पे 0 0 नहीं दे के जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट है ये, कोई दिक्कत नहीं। तो अभाज्य गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड नीचे वाले करना है। अगर उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 वाला अगर आ जाए, दोनों आ जाए तो अच्छी बात है, जो कमेगा वो लगाएंगे, जो कमेगा वो लगा देंगे। अगर केवल 5 आ रहा है गुणनखंड में तो 2 तो आपका पूरा लगाना पड़ेगा। अगर केवल अभाज्य गुणनखंड में 2 आ रहा है तो आपको 5 लगाना पड़ेगा। सब टाइप्स का क्वेश्चन यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो बस अब यहाँ पे समझते चलिएगा, हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करके आपको वो दिखाएंगे, ठीक है, दिखाएंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से ये हो गया आपका क्लीन। अब देखिए यहाँ पे अगला जो चौथे नंबर में है, वो चौथे नंबर में आपका क्वेश्चन है इस तरह से,
देखिएगा तो लिखा होगा 1500, कितना 15 बटा में 1600, 15 बटा में कितना आपका 1600 है, कितना 1600। अब हम लोग पहले साबित ये करेंगे, पहले ये जांचेंगे कि ये शांत है कि अशांत। अगर शांत होगा तो दशमलव भी निकालना, अशांत होगा यहीं पे आंसर हो जाएगा। तो चलिए 15 का 15 लिखिए, अब बटा इस 1600 जो दिख रहा है ना नीचे में, उसका अभाज्य गुणनखंड के, चलिए यहाँ पे कर देता हूँ 1600 का अभाज्य गुणनखंड। 2 से लगाइएगा तो ये हो जाएगा 800, फिर 2 से लगाइएगा ये हो जाएगा आपका 400, फिर 2 से लगाइएगा तो कितना होगा आपका 200, फिर 2 से लगाइएगा तो हो जाएगा आपका 100, फिर 2 से लगेगा तो हो जाएगा 50, फिर 2 से लगेगा तो हो जाएगा 25, और फिर 2 से लगेगा 5 से लगेगा तो हो जाएगा आपका 5। ये हुआ 1600 का अभाज्य गुणनखंड। इतना करने सबको आता होगा, चूंकि आप क्लास 10th के स्टूडेंट है ना, सबको आता होगा। अब ये बताइए इस 1600 के अभाज्य गुणनखंड में 2 जो है ना कितना टाइम आया, कितनी बार आया 2, तो 1 2 3 4 5 6 बार आया। तो हम लिख सकते हैं इसको क्या, 2 के पावर 6 गुना, अब 5 कितनी बार आया है, तो 5 आया है आपका 2 बार। 5 कितनी बार आया आपका 2 बार। स्पष्ट है, क्लियर है। क्योंकि हम आपको पहले ही अभाज्य गुणनखंड करके पावर में कैसे बदलते हैं वो बता चुके हैं, वो कुछ करना है नहीं, बस जितनी बार 2 रहेगा उतनी बार पावर में कर देना, जितनी बार 5 रहेगा उतनी बार कर देना। यानी कि जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 2 के पावर 6 बार गुना करेंगे, अब 5 को 2 बार गुना करेंगे, फिर आपस में सबको गुना कर देंगे, तो कितना आएगा 1600 आएगा। अब आप ये बताइए ये आपका शांत है या नहीं है, तो बिल्कुल आप कहेंगे शांत है। क्यों शांत है, क्यों शांत दशमलव है, क्योंकि यहाँ पे जो नीचे वाला, ऊपर से कोई मतलब नहीं रखना, नीचे में आपका 2 गुना 5 वाला आ रहा है, 2 गुना 5 आ रहा है, तो आपका शांत होगा। पावर से भी कोई मतलब नहीं रखना है, तो यहाँ लिख दीजिए शांत। अब देखिए, सॉरी 1 मिनट, शांत होगा आपका। अब जब ये आपका शांत हो जाएगा तब आप ये देखिएगा कि 2 कितनी बार है और 5 कितनी बार है, तो 2 आपका 6 बार है, 2 आपका 6 बार है, 5 आपका 2 बार आ रहा है। घट कौन रहा है, चूंकि हमको लाना है 1 पे 0 0, और जितनी बार 2 होगा उतनी बार 5 होगा, तभी आपका 10 बनेगा। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अगर कोई कमेगा कोई बढ़ जाएगा तो फिर आपका 1 पे 0 0 नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 आपका 6 बार है और 5 आपका 2 बार है, मतलब 4 बार जो है 5 कम हो रहा है, 4 बार 5 कम हो रहा है। और जो कम हो रहा है उसको हम लगाएंगे, तो हम लगा देते हैं यहाँ पे कितना, 5 के पावर 4। कितना लगा देते हैं, 5 के पावर 4, मतलब 5 कितनी बार पुर जाएगा नीचे में, वो भी 6 बार पुर जाएगा, क्योंकि 5 4 बार हम लगा दिए हैं, 2 बार पहले से है, अरे 2 तो 6 बार पहले से। 5 के पावर 4 हम लगाए हैं अगर नीचे में, तो हम ही ऊपर में भी लगाएंगे। तो 5 के पावर 4 का क्या मतलब होता है, तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, तो गुना कर लीजिए 5 25, अब 25 पंचे 125 है, 125 पंचे 625। तो यानी कि 5 के पावर 6 का वैल्यू, 5 के पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, 625। यानी कि जो कमेगा या जो घटेगा उसको हम लगाएंगे, और हम जो लगाएंगे वो नीचे में जितना लगाएंगे उतना ही ऊपर में लगाएंगे। और लगाना क्या है, या तो 2 लगाना है या तो 5 लगाना है, जो कमेगा या जो घटेगा। अब आप ऊपर ऊपर गुना कर लो, ऊपर 5 से गुना कर लो, तो 15 पचे कितना होता है 75, 5 7 बचा, 15 दूना 30, 7 37 3 बचा, 15 छक 90, 3 हो जाएगा आपका 93। और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, 2 कितनी बार है 6 बार है, अब 5 कितनी बार हो जाएगा, तो 5 भी गुना में 6 बार हो जाएगा, क्योंकि 5 गुना में 2 बार यहाँ, अब 5 गुना में 4 बार यहाँ, मतलब 6 बार गुना में। इसका मतलब ये हुआ 2 पंचे 10, और 10 के पावर कितना 6। 6 कैसे कर दिए, तो 5 भी 6 बार ना है, और 2 भी कितनी बार है, 2 6 बार है, तो 2 पंचे कितना होता है 10 होता है। अब पावर आपका दोनों इक्वल है, बराबर है, तो पावर में कितना रहेगा आपका 6 रहेगा। मतलब अगर 1 बार 2 और 1 बार 5 यूज करते हैं तो 2 पंचे 10, फिर 1 बार 2 1 बार 5, तो 2 पंचे 10, मतलब कि 6 बार 10। 6 बार 10 का मतलब क्या होगा गुना में, 10 के पावर 6। अब देखिए अगर यहाँ पे ऊपर जो लिखा हुआ है 93 75 ऐसे लिख लीजिए, और 10 पे 6, 10 के पावर में कितना है 6 है, और 10 के पावर 6 का मतलब आपको पता ही होगा। 10 के पावर 6 का क्या मतलब होता है, 6 बार गुना में, 6 बार गुना में होना चाहिए, कौन वो होना चाहिए 6 बार गुना में 10, मतलब 1 पे 6 0, 1 पे 6 0, यानी कि 1 2 3 4 5 6। अब ऊपर में जो अंक लिखा हुआ है उसको लिख लीजिए, तो लिखा हुआ 93 75, कितना आपका 93 75। 1 पे कितना 0 है, तो आप कहेंगे 1 पे 6 0 है,
दाहिने हाथ की तरफ से यानी कि राइट साइड से काउंटिंग करना 6 अंक। तो काउंटिंग कीजिए, देखिए 1 2 3 4, 4 अंक तो पूरा है ना, अब पूरा 4 अंक। 6 अंक के बाद दशमलव देना, तो अंक लाएंगे कहाँ से, तो अंक 0 रखेंगे। तो 0 अगर यहाँ रखिएगा तो इसका मान बदल जाएगा, लेकिन 0 अगर यहाँ रखिएगा तो इसके मान में कोई परिवर्तन, कोई चेंजिंग नहीं होगा। 9375 ही पढ़ाएगा। तो 5 अंक हुआ, एक अंक एक जोड़ दीजिए तो 6 अंक पूर जाएगा। अब 6 अंक पूर गया, अब यहाँ पर दशमलव रख सकते हैं और आगे कुछ नहीं तो लगा देंगे 0, और यही हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि 0.009375। ठीक है, इतना कंप्लीट होगा। यानी कि 15 में अगर हम 1600 से भाग करें, देखिए कहीं पर हम भाग करने का काम नहीं किए हैं, क्योंकि सवाल में ही कहा गया था कि आपको भाग नहीं करना है, आपको भाग नहीं करना है, जबकि आपको दशमलव निकाल के दिखा देना है। आगे हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखिएगा अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, तो उसमें आपको 29 बटा में 343 दिख रहा है। 29 का 29 रखना है। 343 का जब आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या हो जाएगा आपका, वो आ जाएगा 7 गुना 7 गुना 7। तो जैसे ही नीचे में 7 आ जाएगा, क्या 2 है क्या 5 है क्या, बिल्कुल नहीं है, केवल 2 और 5 रहता तो शांत होता, यहाँ पे आ रहा है 7, ये हो जाएगा आपका अशांत। तो उम्मीद है कि जो भी क्वेश्चन आपका बच गया है वो आप खुद से बना लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम लगे हमें आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि हाँ सर यह क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम है, हम आपके प्रॉब्लम को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। तो जो क्लास में देरी से आएंगे, क्लास को लाइक सब स्टूडेंट जरूर कर देंगे, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेंगे, और जो चैनल पे पहली बार आए होंगे, जो पहली बार क्लास कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जैसे ही अगला क्लास आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और बिल्कुल आप आसानी पूर्वक हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद।